हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डीबीटी एग्जाम 2024 की जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की सीरीज है उसमें पार्ट फोर्थ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके ब्लास्ट एंड फास्टा को लेके और उससे रिलेटेड पीवाई क्यूज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे आपके दो टाइप के एल्गोरिथम। एक था आपका डॉट प्लॉट मैट्रिक्स मेथड, डॉट प्लॉट मेथड, और दूसरा था आपका डायनामिक प्रोग्रामिंग। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था अच्छे से। ठीक है, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आपका एक लास्ट मेथड बचा था, वर्ड मेथड। वर्ड मेथड आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग कुछ चीजें समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपका कोई भी क्वेरी सीक्वेंस है, ठीक है। अब आप क्वेरी सीक्वेंस को किसी डेटाबेस में सर्च करेंगे। आप क्या करेंगे, इसको ब्लास्ट में बताऊंगी क्या होता है, लेकिन अगर आप इस क्वेरी सीक्वेंस को किसी डेटाबेस में सर्च करेंगे तो उस डेटाबेस के 3 रिक्वायरमेंट्स होते हैं। उस डेटाबेस के कुछ यूनिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि 3 हैं। क्या क्या हैं? सेंसिटिविटी, सिलेक्टिविटी एंड स्पीड। मैंने क्या बोला? अगर आप कोई अपने क्वेरी सीक्वेंस को सर्च करते हैं डेटाबेस में, तो उस डेटाबेस के सर्च करने में 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक सेंसिटिविटी कैसी है, सिलेक्टिविटी कैसी है और स्पीड कैसी है। तो पहला क्राइटेरिया की बात करते हैं हम लोग, सेंसिटिविटी। पहले हम बात करते हैं सेंसिटिविटी की। अब देखिएगा सेंसिटिविटी क्या होता है। आपने ये टर्म सुना होगा, ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव क्या होता है? बेसिकली आपका सेंसिटिविटी में आता है। सेंसिटिविटी की मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, देखना क्या होती है। देखो, सेंसिटिविटी क्या होती है? एबिलिटी टू फाइंड, एबिलिटी टू फाइंड एज मैनी एज करेक्ट हिट्स पॉसिबल। एबिलिटी टू फाइंड एज मैनी करेक्ट हिट्स एज पॉसिबल। ठीक है, इट मीन्स दैट कि आपने कोई सीक्वेंस डाला, क्वेरी सीक्वेंस, उसमें सर्च कर रहे हैं तो कितने करेक्ट हिट उसमें वो फाइंड कर पा रहा है डाटाबेस से, दैट इज व्हाट अ सेंसिटिविटी। और करेक्ट हिट्स क्या होते हैं? आपके ट्रू पॉजिटिव होते हैं। उन करेक्ट हिट्स को आप क्या कंसीडर करते हैं? ट्रू पॉजिटिव करते हैं। सेंसिटिविटी आपकी क्या हो गई? ट्रू पॉजिटिव। नेक्स्ट चलो, अब आता है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी में क्या होता है? एबिलिटी टू एक्सक्लूड इनकरेक्ट हिट्स। कितनी एबिलिटी है एक्सक्लूड करने की इनकरेक्ट हिट्स को। और यहां पर इनकरेक्ट हिट्स को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? फॉल्स पॉजिटिव। आई होप ये दोनों टर्म बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, सेंसिटिविटी और सिलेक्टिविटी। एक होता है लास्ट जो है आपका यूनिक रिक्वायरमेंट, एक है स्पीड। तो कितनी ज़्यादा स्पीड से, कितनी स्पीड से कितना टाइम वो लगा रहा है रिजल्ट को प्रोड्यूस करने में, तो वो हो गई आपकी स्पीड। तो देखिए, अगर कोई भी ये तीनों चीज़ों को अचीव करना बहुत मुश्किल है। जब आप कोई क्वेरी सीक्वेंस को सर्च करें तो उसमें सेंसिटिविटी भी हो, सिलेक्टिविटी भी हो, स्पीड भी हो, ये तीनों रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ये आई होप ये तीनों टर्म अच्छे से समझ आए होंगे। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझो। रीजनिंग है, देखो यहाँ लिख देती हूँ। अब देखना, देखो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एग्जॉस्टिव टाइप। मैं सिर्फ उतना बता रही हूँ जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और एक होता है ह्यूरिस्टिक टाइप। एक होती है एग्जॉस्टिव टाइप, एक होती है ह्यूरिस्टिक टाइप। तो देखो, एग्जॉस्टिव टाइप है, इसमें आते हैं आपके डायनामिक प्रोग्रामिंग, जो कि हम पढ़ चुके हैं। एग्जॉस्टिव टाइप क्या है? डायनामिक प्रोग्रामिंग।
मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही कि क्या होती है एग्जॉस्टिव टाइप। ये सब मैं ना डिटेल्ड वीडियो पढ़ा चुकी हूँ, तो उसमें से देख लेना। ह्यूरिस्टिक टाइप में आपका आता है वर्ड मेथड। क्या आता है आपका? वर्ड मेथड। और वर्ड मेथड को आप के टपल मेथड भी कहते हैं। के टपल। अब इस ह्यूरिस्टिक टाइप में दो आएंगे आपके, इस वर्ड मेथड में दो आते हैं। एक आता है ब्लास्ट, दूसरा आता है आपका फास्टा। बात समझ आई? अब आपके दो टाइप के मेजर ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम है, एक होती है ब्लास्ट, एक होता है फास्टा। तो हमें ब्लास्ट और फास्टा को डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में मीन्स इतना पढ़ना है जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ब्लास्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ठीक है। इसका इस इस ब्लास्ट का मेन ऑब्जेक्ट देखो, ये दिया किसने था? स्टीफन स्टीफन ने दिया था इन 1990। अच्छा, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था टू फाइंड हाई स्कोरिंग अनगैप्ड सेगमेंट। टू हाई फाइंड हाई स्कोरिंग अनगैप्ड सेगमेंट्स। समझ आएगा सब कुछ? एमोंग रिलेटेड सीक्वेंसेस, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। अब देखो सुनो, देखो ब्लास्ट को कैसे काम करता है मैं ये बताती हूँ, ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। देखो लास्ट में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपकी विंडो की एक साइज बनती है। हमने क्या कहा? ये वर्ड मेथड है या के टपल, तो इसका एक के साइज बनेगा, ठीक है। अब इसमें के साइज देखो, या तो आपका सीक्वेंस प्रोटीन हो सकता है या डीएनए हो सकता है, इन दो में से कोई भी हो सकता है। अगर प्रोटीन सीक्वेंस है तो 3 की विंडो साइज बनती है। अगर डीएनए सीक्वेंस है तो कितने की बनेगी? 11 का विंडो साइज होगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा है आपका? प्रोटीन सीक्वेंस है तो 3 की विंडो साइज बनती है। सपोज कीजिए ये विंडो साइज, क्योंकि भाई एक को लेके ही हम दिखा सकते हैं, तो PYN एक विंडो साइज ली। अब ये क्या करेगा? ये क्वेरी सीक्वेंस है आपका। अब PYN सारे डेटाबेस में मैच करेगा। हर थ्री की ये विंडो जो है हर डेटाबेस के हर उससे मैच करेगी, थ्री की। तो जैसे PYN PFN PYN फिर PFQ से मैच करेगा, मतलब हर सीक्वेंस के हर उससे मैच करेगा, ठीक है। और ये जो स्कोर होगा वो कैलकुलेट, देखो बाय डिफॉल्ट कौन सी मैट्रिक्स यूज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ब्लॉसम 62 ब्लास्ट जो है किसको यूज करता है? बाय डिफॉल्ट मैट्रिक्स ब्लॉसम 62 को, ठीक है, स्कोर करने के लिए। तो कैलकुलेट सम ऑफ मैच स्कोर्स बेस्ड ऑन ब्लॉसम 62। ब्लॉसम हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर स्कोरिंग की जाती है। स्कोरिंग करने के बाद जैसे सपोज करो PYN से PYN एग्जैक्ट मैच हो गया, तो उसके लेफ्ट एंड राइट में एक्सटेंशन होता है और फिर स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और फिर क्या किया जाता है? HSP हाई सेगमेंट स्कोर पेयर कैलकुलेट किया जाता है। हाई सेगमेंट स्कोर पेयर कैलकुलेट किया जाता है। ये कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ एक थ्रेशोल्ड ली जाती है, यहाँ पे 22 थ्रेशोल्ड ली जा रही है। अगर उस थ्रेशोल्ड से एबव आ गया तो उसको क्या किया जाता है? कंसीडर कर लिया जाता है उस सीक्वेंस को। मतलब जैसे आपका क्वेरी सीक्वेंस आपने दिया, ठीक है। अब आप क्या है? डेटाबेस में मैच करेंगे कि इससे कौन सा रिलेटेड सीक्वेंस है, ठीक है। डेटाबेस में आपने क्या किया? उससे मैच किया कि इससे रिलेटेड कौन सा सीक्वेंस मतलब मोस्ट सिमिलर है। तो आप क्या करेंगे? तो ये क्या लास्ट में क्या होता है कि अगर प्रोटीन है तो 3 की विंडो साइज बनेगा, अगर न्यूक्लिक एसिड है मतलब डीएनए है तो 11 की विंडो साइज बनती है। फिर क्या होता है कि डेटा जो क्वेरी सीक्वेंस है वो डेटाबेस के हर 3 रेसिड्यू से मैच करेगा, ठीक है। फिर सम जो है दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉसम 62 मैट्रिक्स। देन जैसे ही मैच मिला उसके लेफ्ट एंड राइट में एक्सटेंशन होता है, और अगर हमें एबव थ्रेशोल्ड हाई स्कोर सेगमेंट मिल गया तो हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा सीक्वेंस मिला है हमें डेटाबेस से वो क्या है? सिमिलर है, ठीक है। आई होप इतना पार्ट तो समझ आ रहा होगा। देखो अब ब्लास्ट के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि ब्लास्ट एन होता है, ब्लास्ट पी होता है, ब्लास्ट एक्स होता है, टी ब्लास्ट एन होता है, टी ब्लास्ट एक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है,
मतलब भाई ये इससे इतने क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे देखो। आपने आपका इनपुट मीन्स आपका क्वेरी सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो डीएनए है, तो डीएनए से डीएनए, अगर डेटाबेस में भी डीएनए, अगर आप उनको क्वेरी सीक्वेंस आपका डीएनए है, आपका डेटाबेस में भी डीएनए है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लास्ट एन। ब्लास्ट पी में प्रोटीन प्रोटीन, ब्लास्ट एक्स में डीएनए से प्रोटीन का डेटाबेस होता है, क्वेरी होती है आपके डीएनए की। तो 6 ट्रांसलेशन रीडिंग फ्रेम किया जाता है और प्रोटीन के थ्रू ब्लास्ट कराया जाता है। देन टी ब्लास्ट एन प्रोटीन टू डीएनए, टी ब्लास्ट एक्स डीएनए टू डीएनए। ठीक है, इतना बात समझ आया? चलो अब आगे। ये अब देखो, अब जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आता है आपका ब्लास्ट का, उसमें क्या होता है कि, एक मिनट रुको। ब्लास्ट का जो रिजल्ट आता है उसमें देखो, जो आपका रेड कलर है वो बताता है, ये जो देखो ये कलर है ना सेगमेंट के, ये रेड कलर बताता है मोस्ट रिलेटेड सीक्वेंसेस, मोस्ट रिलेटेड, ठीक है। वहीं पर आपका ग्रीन एंड ब्लू बताता है मॉडरेटली, ग्रीन, ये ग्रीन और ब्लू है, ये बताता है मॉडरेटली रिलेटेड सीक्वेंसेस, रिलेटेड सीक्वेंसेस। और ब्लैक बताता है आपका, जो आपका ब्लैक कलर होता है वो ये बताता है कि ये अनरिलेटेड, रिलेटेड। इतनी बात समझ आई ब्लास्ट को लेके? अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट टर्म्स और समझने हैं। हाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। एक आपको टर्म समझ में आना चाहिए कि ई वैल्यू क्या होती है। ई वैल्यू होती है बाई चांस या रैंडमली। रैंडमली आपको, जैसे आपने कोई क्वेरी सीक्वेंस दिया और उसका ब्लास्ट कराया, ठीक है, तो बाई चांस हो कि वो मिल गया, बाई चांस, तो जितना ई वैल्यू क्लोज टू जीरो होगा उतना सिग्निफिकेंट मैच है। क्लोज टू जीरो इट मीन्स दैट सिग्निफिकेंट मैच है, ना ही अच्छा मैच है। बात समझ आई? ई वैल्यू क्या बताती है कि बाई चांस मिल गया होगा, तो भैया जितना ज्यादा वो वैल्यू क्लोज टू जीरो होगी इट मीन्स दैट उतना ही सिग्निफिकेंट वो क्या होगा, आपका मैच होगा, ठीक है। ई वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? ई इज इक्वल्स टू एम इंटू एन इंटू पी। आपको वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन मैं बता दे रही हूँ। एम बताता है कि कितने नंबर ऑफ रेसिड्यूज हैं डेटाबेस में, नंबर ऑफ रेसिड्यूज इन अ डेटाबेस। एन बताता है कि नंबर ऑफ रेसिड्यूज कितने हैं क्वेरी सीक्वेंस में। और पी बताता है प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर आपसे ई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दी जाएगी तो तीनों चीज दी होंगी, आपको ई वैल्यू बस इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बताता है दैट एन एचएसपी एलिमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम चांस, ठीक है। जो एचएसपी एलिमेंट आपका बताया था हाई स्कोरिंग सेगमेंट पेयर, वो कितना है, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट एन एचएसपी एलिमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम चांस। तो आप इस तरीके से ई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इतनी बात समझ आई? मैंने क्या बोला, ई वैल्यू जितना ज्यादा क्लोज होगी जीरो के उतना ही सिग्निफिकेंट आपका मैच है, ये बात याद रखनी है आप, ठीक है। देन एक होता है आपका बिट स्कोर, ठीक है। बिट स्कोर इंडिपेंडेंट होता है आपके क्वेरी सीक्वेंस के लेंथ के और डाटाबेस साइज के। तो जितना ज्यादा बिट स्कोर उतना ही अच्छा आपका मैच है, ना, ज्यादा बिट स्कोर उतना ही अच्छा क्या है आपका मैच। बिट स्कोर ज्यादा है तो क्या है, सिग्निफिकेंट मैच। ये बात समझ आई? एक टर्म और होता है लो कॉम्प्लेक्सिटी रीजन, लो कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या होता है? देखो सुनना ध्यान से, लो कॉम्प्लेक्सिटी रीजंस, कुछ प्रोटीन और डीएनए सीक्वेंसेस में कुछ हाईली रिपीटेटिव सेगमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं, ठीक है। तो उनको, उन सीक्वेंस रीजन को हम बोलते हैं लो कॉम्प्लेक्सिटी रीजन। इतनी बात समझ आई? कुछ प्रोटीन और डीएनए सीक्वेंसेस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाईली रेपिटेटिव रेसिड्यूज होते हैं, कुछ ऐसे शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं रिपीट्स के, तो उनको हम बोलते हैं लो कॉम्प्लेक्सिटी रीजन। तो इसको, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होती है हार्ड मास्किंग, हार्ड मास्किंग, और
एक होती है सॉफ्ट मास्किंग। हार्ड मास्किंग में किया जाता है, क्या किया जाता है हार्ड मास्किंग में, जैसे आपको सपोज कीजिए आपका कोई सीक्वेंस है, ठीक है, तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली अगर कोई डीएनए सीक्वेंस है, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली रेसिड्यूज आ रहे हैं, तो उसको एन से रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर डीएनए का वो है तो उसे एन से रिप्लेस कर दिया जाता है, अगर प्रोटीन का है तो उसे एक्स से रिप्लेस कर दिया जाता है। उस रेसिड्यू को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है? एक्स से। तो ब्लास्ट क्या है, इन एक्स और एन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। बात समझ आई? ये हार्ड मास्किंग में होता है। सॉफ्ट मास्किंग में क्या होता है कि जो आपके कैपिटल लेटर में होते हैं भाई रेसिड्यूज, उनको स्मॉल लेटर में, उन्हें स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सॉफ्ट मास्किंग में क्या होता है, अगर रिपीटेटिव रेसिड्यूज बहुत ज़्यादा हैं तो उनको, जैसे वी है कैपिटल तो उसे स्मॉल वी, ठीक है, अगर एल है तो उसे स्मॉल एल, तो कैपिटल से स्मॉल में वो कर दिया जाता है इन्हें, मतलब अपर केस से लोअर केस में कर दिया जाता है, ठीक है। तो ब्लास्ट इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। लेकिन ये जो लेकिन सॉफ्ट मास्किंग में ये जो अपर केस से लोअर केस में होते हैं तो इन्हें वर्ड एक्सटेंशन में यूज किया जाता है। जब आप लेफ्ट और राइट में वर्ड एक्सटेंशन होगा तब क्या किया जाता है, इनको यूज किया जाता है। अब ये यूज हो जाते हैं और ऑप्टिमाइज होता है अलाइनमेंट, ऑप्टिमाइजेशन होता है अलाइनमेंट का। आई होप इतना पार्ट समझ आ रहा होगा कि क्या होता है लो कॉम्प्लेक्सिटी रीजन, हार्ड मास्किंग क्या होती है, सॉफ्ट मास्किंग क्या होती है। और इनके लिए प्रोग्राम होता है, कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो लो कॉम्प्लेक्सिटी रीजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो वो हैं आपके, मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, सेक, SEG एंड रिपीट मास्कर, SEG सेक एंड रिपीट मास्कर। बात समझ आई? ये लो कॉम्प्लेक्सिटी रीजन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, डिटेक्ट करते हैं, मास्क कर देते हैं रेपिटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। मैं एक बार और समराइज्ड फॉर्म में बताती हूँ, मुझे लग रहा है कंफ्यूजन ना हो गया। देखो ई वैल्यू क्या होता है, बाई चांस, बाई चांस आपका क्वेरी सीक्वेंस मैच कर गया हो, तो जितना, भाई हम नहीं चाहते ना बाई चांस मैच करे, तो जितना ज़्यादा क्लोज होगा जीरो के उतना ज़्यादा हम कहेंगे ये सिग्निफिकेंट मैच है, उतना अच्छा हमारा मैच हुआ है, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं ई वैल्यू, ई इक्वल्स टू एम इंटू एन इंटू पी। एम क्या है, नंबर ऑफ रेसिड्यूज इन अ डेटाबेस, एन क्या है, नंबर ऑफ रेसिड्यूज इन क्वेरी सीक्वेंस, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर बाई चांस आया तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तीनों का। फिट स्कोर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा सिग्निफिकेंट मैच है। LCR एक चीज़ होती है, क्या होता है, लो कॉम्प्लेक्सिटी रीजन, ये बताता है कि कितने हाईली ऐसा हो सकता है ना प्रोटीन और डीएनए सीक्वेंसेस में हाईली रेपिटेटिव रेसिड्यूज वाला रीजन हो, ठीक है, तो उसके लिए अब भैया उन्हें मास्क करना जरूरी है बहुत, क्योंकि रिपीटेटिव रीजन है। तो हार्ड मास्किंग या सॉफ्ट मास्किंग की जाती है। हार्ड मास्किंग में क्या होता है, डीएनए का अगर सीक्वेंस है और रिपीटेटिव रीजन आ रहा है तो वहां पे कैपिटल एन से रिप्लेस कर दिया जाता है, अगर प्रोटीन है तो कैपिटल एक्स से, ठीक है। तो ब्लास्ट इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। वहीं पर सॉफ्ट मास्किंग में क्या होता है, अपर केस लेटर को लोअर केस लेटर से रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन सॉफ्ट मास्किंग में एक बेनिफिट क्या है कि वर्ड एक्सटेंशन के टाइम पे हम इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका लो कॉम्प्लेक्सिटी रीजन। इसके दो मतलब आप कह सकते हैं दो प्रोग्राम है, सेक, SEG एंड रिपीट मास्कर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ब्लास्ट का आउटपुट आपको समझ आ ही गया, अगर रेड है तो रेड मोस्ट रिलेटेड है, अगर ब्लू ग्रीन है तो मॉडरेटली रिलेटेड सीक्वेंस है, अगर ब्लैक रीजन आया है तो अनरिलेटेड सीक्वेंस है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फास्टा पे। फास्टा की फुल फॉर्म क्या होती है, फास्ट ऑल, फास्ट, आई होप ये कलर दिख रहा होगा, फास्ट ऑल, ठीक है। फास्टा में किस स्ट्रेटेजी का यूज किया जाता है, फास्टा में आपका हैशिंग स्ट्रेटेजी का यूज किया जाता है। इसका हैशिंग स्ट्रेटेजी का, ठीक है। अच्छा, उसमें विंडो, क्योंकि वर्ड मेथड है तो भैया इसमें भी विंडो साइज होगी। अगर प्रोटीन सीक्वेंस है तो कितनी विंडो साइज होगी, और डीएनए है तो कितनी। देखो डीएनए है तो 6, प्रोटीन है तो 2, उसमें प्रोटीन था तो 3, यहाँ पर प्रोटीन है तो 2 रेसिड्यूज की विंडो साइज होगी, और डीएनए सीक्वेंस है तो 6 रेसिड्यूज की विंडो साइज होगी, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे किया जाता है, बहुत ईजी में बताती हूँ। देखो सीक्वेंस 1 है और सीक्वेंस 2 है, तो क्या किया जाता है, जैसे पहले ए अमाइनो एसिड है, ए वाले को लो, सीक्वेंस 1 में कहाँ आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है ये। सीक्वेंस 2 में देखो 1 2 3 4 5 6, सिक्स पोजीशन पे आ रहा है तो 6,
और 1 - 6 - 5 इसको बोलते हैं हम ऑफसेट। तो इस तरीके से सारे ऑफसेट निकालते हैं। फिर डी वाले का कैलकुलेट किया गया है। डी वाला देखो 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है सीक्वेंस 1 में, और सीक्वेंस सेकंड में 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन, तो 5 - 4 1। तो इस तरीके से सारे ऑफसेट निकाले जाते हैं। ऑफसेट निकालने के बाद क्या किया जाता है, जो सेम नंबर मैच किया है, जो नंबर देखो 1 1 1 सेम नंबर मैच किया है, जो सेम नंबर मैच किया है उनको अलाइन किया जाता है, गैप इंट्रोड्यूस करके अलाइन किया जाता है, इधर उधर एडजस्ट करके इस तरीके से अलाइनमेंट होता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फास्टा में एक आपको स्टैटिस्टिकल टर्म और ध्यान रखने की जरूरत है, वो है जेड स्कोर। जेड स्कोर, जेड स्कोर क्या डिफाइन करता है आपका, जितना ज्यादा, आप ध्यान से सुनना, अच्छा जेड इसको डिस्क्राइब क्या करता है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन स्कोर फॉर द डेटाबेस सर्च, डेटाबेस, ये होता है आपका जेड स्कोर। इतनी बात समझ आई। तो जितना ज्यादा जेड स्कोर होता है हम कहते हैं उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट मैच है, जितना ज्यादा जेड स्कोर होगा उतना ज्यादा क्या होगा आपका सिग्निफिकेंट मैच, ये बात याद रखना। इतनी बात समझ आई। ब्लास्ट क्या यूज करता है आपका, सब्सटीट्यूशन मैट्रिक्स, कौन सी सब्सटीट्यूशन मैट्रिक्स को, ब्लॉसम 62 को। फास्टा क्या यूज करता है, हैशिंग स्ट्रेटेजी को। ठीक है, अच्छा फास्टा के भी कुछ वेरिएंट्स होते हैं, जैसे ब्लास्ट के वेरिएंट्स हैं, ऐसे ही फास्टा के भी कुछ वेरिएंट्स होते हैं, जैसे कि फास्ट एक्स, एक स्पेस, जैसे कि फास्ट एक्स। ठीक है, फास्ट एक्स में क्या होता है, ट्रांसलेट अ डीएनए सीक्वेंस, translates a DNA sequence and use the translated protein sequence। आप क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं डीएनए सीक्वेंस को, अब यूज करेंगे जो ये ट्रांसलेट हो चुका है, यूज अ प्रोटीन सीक्वेंस। अब इस प्रोटीन सीक्वेंस को यूज करेंगे टू क्वेरी अ प्रोटीन डेटाबेस, प्रोटीन डेटाबेस के। ठीक है, ये फास्ट एक्स होता है। टी फास्ट एक्स भी होता है, लिख देती हूँ, टी फास्ट एक्स। इसमें क्या होता है, टी फास्ट एक्स में प्रोटीन क्वेरी सीक्वेंस होता है, प्रोटीन क्वेरी सीक्वेंस टू अ ट्रांसलेटेड डीएनए डेटाबेस, टू अ ट्रांसलेटेड डीएनए डेटाबेस। ये दो है इसके, याद रखिएगा वेरिएंट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप इतना पार्ट इजीली समझ आया होगा कि क्या होता है। फाई और साई ब्लास्ट में नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी, किसी और वीडियो में, पर अभी के लिए इतना। ब्लास्ट क्या होता है, ब्लास्ट स्टीफन ने दिया है 1990 में दिया है, सब्सटीट्यूशन मैट्रिक्स ब्लॉसम 62 को यूज करता है। ठीक है, उसके आपको सारे वो होने चाहिए कि कौन सा ब्लास्ट क्या है। ठीक है, कि ब्लास्ट एक्स क्या है, ब्लास्ट पी क्या है। ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो आपकी स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखना। Which of the following BLAST search program is used to find the putative function of a given nucleotide sequence to a search a protein sequence database? प्रोटीन का सीक्वेंस का डेटाबेस है आपका, क्वेरी सीक्वेंस क्या है, न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए। ठीक है, तो डीएनए टू प्रोटीन, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, ब्लास्ट एक्स का, कलर चेंज, क्या यूज करेंगे आप, ब्लास्ट एक्स का। ब्लास्ट पी यूज करते हैं प्रोटीन टू प्रोटीन के लिए,
ठीक है। ब्लास्ट एन यूज करते हैं डीएनए टू डीएनए के लिए, और ब्लास्ट जेड जैसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है। तो नेक्स्ट डीबीटी 2021 का क्वेश्चन है, मैच द कंपोनेंट्स ऑफ लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड, पबमेड, ब्लास्ट, रोजेटा, डाली। देखो हमने क्या, देखो हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए आपको पता है पबमेड पे जाएंगे, ठीक है। तो डी का फर्स्ट पहले यहाँ पे निकाल लो, तो ये वाला ऑप्शन गया, ठीक है। देन ए का सेकंड दिया हुआ है, ए का सेकंड आपको दिया हुआ है, भाई आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें। देन नेक्स्ट चलो, अब बी का थर्ड होगा या फोर्थ होगा, तो फोल्ड प्रेडिक्शन के लिए आपके क्या यूज करते हैं, रोजेटा को, और स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट डाली, डिस्टेंस अलाइनमेंट मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो चलो अब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा फोर्थ, दिस वन, ठीक है। के टपल मेथड इज एसोसिएटेड विद डॉट मैट्रिक्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट या सीक्वेंस सिमिलरिटी, किसके लिए होगा, सीक्वेंस सिमिलरिटी के लिए। नेक्स्ट, फॉर सर्चिंग अ क्वेरी सीक्वेंस विद अ डेटाबेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो आपको बताया हुआ है ब्लास्ट पी क्या है, मतलब ब्लास्ट पी मतलब आपको बताना करेक्ट क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्वेरी अगेंस्ट अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, तो ये ब्लास्ट एन होता है, ये रॉन्ग हो गया। प्रोटीन क्वेरी अगेंस्ट अ ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये भी रॉन्ग हो गया। ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड क्वेरी, ठीक है, अगेंस्ट अ प्रोटीन डेटाबेस इज डन बाय ब्लास्ट एक्स, ये बिल्कुल सही है। प्रोटीन क्वेरी अगेंस्ट अ प्रोटीन डेटाबेस इज डन बाय टी ब्लास्ट एन, नहीं ये ब्लास्ट पी होता है, तो सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। चलो गेट 2018 का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लास्ट सर्च प्रोग्राम इज यूज टू आइडेंटिफाई होमोलॉग जीनोम डीएनए क्वेरी इन अ प्रोटीन सीक्वेंस डेटा, प्रोटीन का सीक्वेंस डेटाबेस है, डीएनए की क्वेरी है, तो आप क्या यूज करेंगे, ब्लास्ट एक्स, ठीक है, डीएनए टू प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट गेट 2019 का क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट व्हेन अ प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस इज सर्च यूजिंग द ब्लास्ट एल्गोरिथम, कुछ पॉइंट्स दिए हुए आपको बताना है करेक्ट है कि नहीं। अ लार्जर ई वैल्यू इंडिकेट्स हाई सीक्वेंस सिमिलैरिटी, नहीं, लार्जर ई वैल्यू, जितनी ज्यादा ई वैल्यू कम होगी उतना ही आपका क्या है, सिग्निफिकेंट मैच है, तो पी वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो देखो ये तीनों ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए, आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट है, क्यू एंड आर। क्यू ई वैल्यू इज लेस देन 10⁻⁻10 इंडिकेट सीक्वेंस होमोलॉजी, बिल्कुल। अ हायर ब्लास्ट स्कोर, स्कोर वाला मैंने बात बताई थी, इंडिकेट्स हायर सीक्वेंस सिमिलरिटी, बिल्कुल सही बात है। ई वैल्यू इज मोर देन 10⁻10 इंडिकेट सीक्वेंस होमोलॉजी, रॉन्ग है ये, ठीक है। तो क्यू एंड आर क्या है, आपके ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट गेट 2014, द एल्गोरिथम फॉर ब्लास्ट इज बेस्ड ऑन डायनामिक प्रोग्रामिंग, हिडन मार्कअप मॉडल, के टपल एनालिसिस, न्यूरल नेटवर्क, हमें पता है क्या, के टपल एनालिसिस। नेक्स्ट, प्रोग्राम यूज्ड फॉर एसेंशियली लोकल सिमिलैरिटी सर्च इज ब्लास्ट, एक्सपेसी, स्विस्प्रोट, रेसमूल, क्या होगा, ब्लास्ट। ब्लास्ट में फुल फॉर्म भी आते हैं, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ठीक है। नेक्स्ट, एज द ई वैल्यू ऑफ ब्लास्ट सर्च बिकम्स स्मॉलर, the value k also becomes smaller, the score tends to be larger, the probability p tends to be larger, the extreme value distribution become less skewed, क्या आएगा, the score tends to be larger, ठीक है। नेक्स्ट डीबीटी 2019 का क्वेश्चन है, मैच द टाइप ऑफ ब्लास्ट प्रोग्राम इन गिवन इन ग्रुप 1 टू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस सर्च टास्क डिस्क्राइब्ड इन ग्रुप सेकंड, मतलब आपसे देखो अब क्यू में, अब इधर से देख लो, इतने सारे ऑप्शन पढ़ने की जगह क्यू का या तो 1 होगा या 3 होगा, तो क्यू का देखो, अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज टू बी यूज्ड एज अ क्वेरी, क्वेरी में क्या है आपका, न्यूक्लियोटाइड डीएनए, ठीक है, टू सर्च अगेंस्ट अ प्रोटीन डेटाबेस, प्रोटीन, तो ये क्या है, ब्लास्ट एक्स है ना, डीएनए टू प्रोटीन, ये क्या है, ब्लास्ट डीएनए टू प्रोटीन, क्या है आपका, ये है आपका ब्लास्ट एक्स, तो 3 होगा, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट ये डी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। देन अब देखो पी वाला हमें पढ़ना पड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिसको आप क्वेरी की तरह यूज कर रहे हैं, इज टू बी यूज्ड एज अ क्वेरी टू सर्च फॉर सिमिलर प्रोटीन अगेंस्ट अ न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस, डेटाबेस क्या है, डीएनए, ठीक है, इज टू बी यूज्ड एज अ क्वेरी टू सर्च फॉर सिमिलर प्रोटीन्स अगेंस्ट अ न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस, तो ये क्या हो गया, टी ब्लास्ट एक्स, क्या हो गया, टी ब्लास्ट एक्स, तो 2 वाला, ठीक है? चलो नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट चलते हैं ब्लास्ट एक्स। ठीक है, ब्लास्ट एक्स इज यूज टू, ब्लास्ट एक्स किस लिए हम यूज करते हैं? ब्लास्ट एक्स हम यूज करते हैं आपका क्वेरी हो डीएनए और डाटाबेस हो प्रोटीन। तो सर्च आर न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस, डेटाबेस क्या होगा? प्रोटीन। सर्च अ प्रोटीन डेटाबेस यूजिंग अ प्रोटीन क्वेरी नहीं, सर्च अ प्रोटीन यूजिंग अ ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड क्वेरी। चलो, आई होप गाइस आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, यहाँ में फॉलो कर लीजिए। ये हमारा फेसबुक का पेज है। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, मैं वहाँ अपलोड कर दूंगी पूरी पीडीएफ एज इट इज़। ये कोई मेल पे आप डाउट पूछ सकते हैं, आप मुझे कुछ टॉपिक पढ़ना हो वो बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर, मतलब इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू।